हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्रजपाल सिंह एंड वेलकम टू स्टडी इंटेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन और आज हम रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रेशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू होल नंबर चेक कर लिया था और आपको बता दिया था, और आज उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट अस सी। बेटा, कल होल नंबर के बाद आज हम चलेंगे सबसे पहले इंटीजर्स के ऊपर। हम चेक करेंगे कि इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर के क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है। चलो हम सारे ऑपरेशंस को ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एडिशन और यहाँ पे ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन को, यहाँ पे ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को, है ना, और यहाँ पे ले लेते हैं डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब मैं इनको अलग अलग आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे मैं कल आपको बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर दें और उसके बाद हमें इंटीजर ही मिले तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर फॉलो हो रही है एडिशन के केस में। जैसे क्या है, अब हम क्या है कि दो इंटीजर ले लेते हैं कोई भी। सपोज करो 2 + 5 इक्वल्स टू क्या है 7। ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो क्या हमें इंटीजर मिला? यस, हमें इंटीजर मिला। कोई और नंबर लेके देखते हैं। 7 + 0, 0 भी एक इंटीजर है। अब हमें इंटीजर मिला? यस, हमें इंटीजर मिला, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। कोई नेगेटिव इंटीजर भी लेके देखते हैं। -7 + 4 क्या मिला? -3। क्या है? इंटीजर है। यस, इंटीजर है। तो हम कुछ भी नंबर ले लें, कोई भी दो इंटीजर लें और उनको हम ऐड कर लें तो हमें उन दोनों के एडिशन के बाद में इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में क्या करते हैं, कोई भी दो इंटीजर लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि इंटीजर ही आ रहा है तो हम कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखते हैं, कोई भी इंटीजर लो, 2 -5, दो इंटीजर हमने लिए 2 और 5, तो हमें क्या मिला? -3। क्या ये इंटीजर है? यस, ये इंटीजर है। ठीक है। और हम दूसरे कोई इंटीजर ले लेते हैं। -7 -3। अब इसका क्या होगा? -7 और ये हो जाएगा +3, तो आपका हो जाएगा -4। क्या ये इंटीजर है? यस, इंटीजर है। तो हम कोई भी दो नंबर लें, आपको इंटीजर ही मिलेगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे इंटीजर्स again are closed with respect to subtraction। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन केस में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या है कि कोई भी दो इंटीजर्स को लो, उनको मल्टीप्लाई करो, अगर आपको इंटीजर मिलता है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन केस में फॉलो हो जाएगी। वेरी इजी। आप कोई भी ले लो, 3 × 7 = 21, इंटीजर ही मिलेगा आपको। कोई भी लो, 3 × 0 = 0, इंटीजर है। -3 × -2 = 6, इंटीजर है। तो आप कुछ भी ले लो, उसके क्या है, आपको इंटीजर ही मिलेगा आंसर में। तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों।
लास्ट आपका डिवीजन बचा। अब डिवीजन केस में बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब देखते हैं डिवीजन के केस में। डिवीजन के केस में क्या है बच्चों कि कोई भी दो इंटीजर लो, हमने लिया 6 लिया और 6 को डिवाइड करो 3 से, आपका क्या आएगा आंसर में 2, इंटीजर है। अब आप -9 ले लो, डिवाइड करो 3 से, आपका -3 आएगा, इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन को जरूर आपको चेक करना है, जीरो की कंडीशन, क्यों, जीरो एक इंटीजर है और डिवीजन के केस में जीरो का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप देखो कोई भी इंटीजर लो, एक सपोज करो आपने 7 ले लिया, 7 एक इंटीजर है, इसको डिवाइड कर दो 0 से, आंसर क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा, हमें पता ही नहीं कि क्या आएगा। ठीक है, अब अनडिफाइंड हो गया तो ये वाला केस फेल हो गया, ये वाला केस फेल हो गया। अगर ये केस फेल हो गया तो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सारी आपकी 99% फुलफिल हो रही लेकिन 1% भी कंडीशन फेल हो गई, तो हम कहेंगे कि क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि अगर हम इंटीजर को लेते हैं तो इंटीजर केस में क्या होता है, इंटीजर केस में आप देख रहे हैं कि डिवीजन के केस में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन केस में क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन केस में क्लोज्ड है, बट डिवीजन के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही हम 0 ले रहे हैं इंटीजर तो आपकी अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड होने पे क्या है, ये केवल डिवीजन केस में क्लोज्ड नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों इसके बाद आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम रेशनल नंबर के। अब केवल मैं इसे हटा दूंगा रेशनल नंबर्स के लिए, आपके ऑपरेशंस यही रहेंगे और नंबर्स केवल बदल जाएंगे। नंबर्स आपका क्या होगा, अब की बार हम इंटीजर्स की जगह रेशनल नंबर ले लेंगे और चेक करेंगे कि किस किस ऑपरेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ओके। रेशनल नंबर के केस में चेक करते हैं, बेटा सेम है, आप फटाफट इसे कर सकते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लो। अब रेशनल नंबर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, हाँ 4 को कर लेते हैं, चलो आंसर क्या आएगा -1। अब क्या करते हैं, 4 में से करके देखते हैं 3 को, अगर इंटरचेंज करने पे भी सेम आंसर आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों केस में अलग अलग आंसर आ रहा है। हमने 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, -1 आ रहा है, 4 से 3 को किया 1 आ रहा है। एक भी कंडीशन अगर नहीं हो रही है तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो हम कहेंगे 3 - 4 नॉट इक्वल्स टू 4 - 3। तो अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन केस में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होगा, कोई भी 2 इंटीजर उठाइए, -4 × 3, -4 × 3, तो ये आपका आ जाएगा -12। अब आप करते हैं 3 × -4, तो ये भी आ जाएगा आपका -12, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब -4 × 3 इक्वल्स टू है 3 × -4 के, मतलब हमने कम्यूट किया, दोनों की लोकेशन चेंज किया हमने और मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम ही आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन केस में देखते हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स को उठाइए, जैसे आप उठा लेते हैं -4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा आपका आंसर -2। ठीक है, अब चेंज करके देखते हैं, 2 डिवाइड बाई -4, आंसर क्या आएगा -1/2।
दोनों अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे -4 डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई -4, तो नॉट कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम इंटीजर केस में इन ऑपरेशंस पे लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता ही है। यहाँ पे इंटीजर केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, नॉट कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इंटीजर को लेकर के, और डिवीजन केस में कम्यूटेटिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, जैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी केस में, होल नंबर केस में चेक किया, इंटीजर केस में चेक किया, अभी हम करेंगे रेशनल नंबर के केस में चेक। ऑपरेशंस आपके यही 4 रहेंगे, केवल नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, केवल नंबर बदल जाएंगे। आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स क्या है आपका, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट, ये तो है ही रेशनल नंबर। इनके अलावा इनके बीच में जो डायरेक्ट PYQ की फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनको भी रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इनके इसके बीच में जैसे 3/2 एक नंबर आएगा, है ना, और कुछ भी ले सकते हैं, 5/2 यहाँ पे एक नंबर आएगा, बहुत सारे नंबर यहाँ पे बन जाएंगे रेशनल नंबर। तो हम कोई भी रेशनल नंबर उठाएंगे और चेक करेंगे अलग अलग केस, ऑपरेशन के केस में, कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन के केस में, है ना, एडिशन केस में देखते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर उठाते हैं, रेशनल नंबर ही लेते हैं प्योरली। हम लेते हैं 1/3 प्लस 1/6 ले लेते हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर हमने लिए, तो ये 6 2 + 1 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो हमें क्या मिल रहा, एक रेशनल नंबर मिल रहा है। और भी हम नेगेटिव भी ले सकते, हाँ सॉरी, हमें कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, तो 1/2 हम इनकी लोकेशन इंटरचेंज करके देखते हैं। 1/6 + 1/3 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6, 2 + 1 + 2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। दोनों केस में सेम मिल रहा है, 1/2 1/2। इसका मतलब 1/6 प्लस 1/3 + 1/6 इक्वल्स टू होगा 1/6 + 1/3। ये हम कोई भी नंबर ले सकते हैं रेशनल नंबर, हमें जो रिजल्ट है वो सेम ही मिलेगा कम्यूट करने के बाद। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव with respect to एडिशन। ठीक है बच्चों, अभी हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। देखो सब्ट्रैक्शन केस में जो जब लेंगे तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन केस में क्या होगा, यही नंबर ले लेते हैं 1/3 - 1/6। तो अब की बार क्या होगा, ये हो जाएगा 6 2 - 1 इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। अब इनको इंटरचेंज करते हैं, 1/6 - 1/3। तो इंटरचेंज करने पे क्या मिल रहा है, इंटरचेंज करने में मिल रहा है हमें 1 - 2/3, तो ये हो जाएगा -1/3। तो इंटरचेंज करने पे क्या देख रहे हैं, सॉरी 1/6 क्या ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है दोनों। जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि 1/3 - 1/6 नॉट इक्वल्स टू 1/6 - 1/3। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है।
तो नॉट कॉम्पिटिटिव ये हो जाएगा, नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी रेशनल नंबर जो हैं विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में चेक करेंगे, नंबर चलो यही रखते हैं 1/3 इंटू 1/6, आपका आएगा 1/9, तो क्या ये 1/6 इंटू 1/3 के बराबर नहीं है? ये बराबर है, ये भी यही चीज़ है और ये भी यही चीज़ है, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। अब करेंगे डिवीजन केस में चेक, ठीक है। डिवीजन केस में क्या होगा, 1/3 डिवाइड बाई 1/6 क्या हो गया, 1/3 इंटू 6/1 इक्वल्स टू 2। अब चेंज करके देखते हैं, 1/6 डिवाइड बाई 1/3 इक्वल्स टू 1/6 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 1/2। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, नहीं है तो नॉट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, नॉट कॉम्पिटिटिव। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, जो हम रेशनल नंबर्स पे चेक किया हमने, तो रेशनल नंबर पे क्या मिला, एडिशन केस में कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन केस में नॉट कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन केस में कम्यूटेटिव है, डिवीजन केस में नॉट कम्यूटेटिव है। यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कम्यूटेटिव है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या चेक किया, इसकी दो प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिविटी, और दोनों प्रॉपर्टी पे हमने विद रेस्पेक्ट टू होल नंबर, विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स, विद रेस्पेक्ट टू रेशनल नंबर्स, हमने इन चारों ऑपरेशन पे प्रॉपर्टी को चेक किया और आपने देखा कहाँ पे क्लोज्ड है, कहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, कहाँ पे कम्यूटेटिव है, कहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। अब इसके बाद हमारी क्या दो प्रॉपर्टी और बचती हैं, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इनको, इस वीडियो को हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम इसकी जो दो प्रॉपर्टी बची हुई हैं, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।